हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एजीटी पाथ टू सक्सेस। जैसे आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारा ये लास्ट वीडियो रहेगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब आप सभी को, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आती है कि सर रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, सर रिडक्शन क्या होता है, सर ऑक्सीडेशन क्या होता है। आपके अंदर बेसिकली कंफ्यूजन रहता है कि सर ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का क्या है, मतलब डेफिनेशन क्या है रिडक्शन रिडक्शन की, ऑक्सीडेशन की इन द टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो चिंता करने वाली बात नहीं है, आप सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा फ्रूटफुल लेक्चर हम लोग लेकर आ चुके हैं, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो भी कंफ्यूजन है वो मैं आज यहाँ पे क्लियर कर दूंगा कि रिडॉक्स रिएक्शन होता है क्या है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। खाली वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले जो हमारे लेक्चर का नाम है दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब आपको इसमें दो वर्ड दिख रहे होंगे, एक दिख रहा होगा इसमें आपको रेड और एक दिख रहा होगा इसमें आपको ऑक्स। तो हमेशा याद रखिएगा ये दो रिएक्शन से मिलके रेडॉक्स रिएक्शन बनता है। रेड इज फॉर रिडक्शन, रेड हमारा किसके लिए होता है, रिडक्शन के लिए होता है, और ऑक्स किसके लिए होता है, हमारा ऑक्सीडेशन के लिए होता है। अगर हम लोग ये समझ ले कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो रेडॉक्स रिएक्शन हमें इजीली समझ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन भी हो क्या रहा है, बेसिकली रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। बोलो बात समझ आ रही है? तो अगर हम लोग रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को इंडिविजुअली समझ ले तो हमारा रेडॉक्स रिएक्शन एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इनको एकदम इजी तरीके से पढ़ते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां पर लिख दूं रिडक्शन, ठीक है, और यहां पर लिख दो ऑक्सीडेशन, ठीक है, अब दोनों का कंपैरिजन करते हुए चलेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा बेसिकली कि आखिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अब ऑक्सीडेशन, अब ऑक्सीडेशन में आपको सिंपल सा दिख रहा है, ऑक्सीजन जैसा कुछ समझ आ रहा है, मतलब यहां कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का कुछ लेना देना होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, क्या हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जब भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, क्या हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कार्बन में ऑक्सीजन ऐड कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड कर रहा हूं, तो ये मिलके क्या बना देगा, ये मिलके बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन में मैंने क्या किया, ऑक्सीजन ऐड किया, तो ऑक्सीजन ऐड किया तो कार्बन का बेसिकली क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। बोलो इतनी बात क्लियर है? वही अगर इसका अपोजिट कर दे तो वो बन जाएगा रिडक्शन। यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन, तो इसका अपोजिट क्या होता है, एडिशन का रिमूवल होता है। तो अगर तो अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, क्या हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं रिडक्शन। क्या बोल देते हैं, रिडक्शन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिडक्शन। बोले इतनी बात क्लियर है? अब सेकंड पॉइंट यहां पर पहले लिखना। अब ऑक्सीजन हो गया, दूसरा होता है हाइड्रोजन के टर्म्स में डेफिनेशन। अब यहाँ पे अगर रिमूवल है तो उसका अपोजिट कर दो, तो अपोजिट क्या हो जाता है, एडिशन। क्या हो जाता है, एडिशन। अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन, तो भी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो ध्यान से याद रखिएगा, रिडक्शन में दो डेफिनेशन हम लोगों ने सीख ली। अगर ऑक्सीजन हट रहा है तो भी रिडक्शन, अगर हाइड्रोजन आ रहा है तो भी रिडक्शन। बोलो इतनी बात समझ आई? अब यहाँ पर एडिशन कर रहे हैं तो इसका उल्टा कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बेसिकली क्या होता है, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो हम लोगों ने यहाँ पे दो दो डेफिनेशन सीखी।
ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का आना और हाइड्रोजन का जाना, ये दोनों ही क्या कहलाते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाते हैं? ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर रिडक्शन की बात करें तो ऑक्सीजन का जाना और हाइड्रोजन का आना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो दैट इज नोन एज द रिडक्शन, और ये होता है ऑक्सीडेशन। बोलो इतनी चीज क्लियर है? एक और टर्म्स होती है जिसमें हम लोग डेफिनेशन बता सकते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में, लेकिन वो आपके सिलेबस में अभी नहीं है, वो बेसिकली 11th में आता है। इतनी चीज क्लियर है? ऑक्सीजन के टर्म्स में और हाइड्रोजन के टर्म्स में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन, अगर हाइड्रोजन हट रहा है तो भी ऑक्सीडेशन। यहाँ पर अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, चले जा रहा है, तो रिडक्शन, अगर हाइड्रोजन आ रहा है तो रिडक्शन। बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल लाया हूं, इसके बाद सब एग्जांपल ही है। बोले यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है। तो सर रिडक्शन समझ आ गया और ऑक्सीडेशन समझ आ गया। तो जब आपका बेसिकली रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, क्या रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों साथ में हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? दोनों साथ में हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? साइमल्टेनियसली अगर हो रहे हैं दोनों, अगर आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अगर साइमल्टेनियसली हो रहे हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। बोलो इतनी बात क्लियर है? पक्का? रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दोनों साथ में हो रहे हैं, तो उसको बोल दिया जाता है क्या? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोल दिया जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा, बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। इतनी चीज क्लियर है? पक्का? ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर्स, जब दोनों साथ में होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक रिएक्शन है, क्या है रिएक्शन? ZnO प्लस C। क्या है रिएक्शन? ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO। एक ये रिएक्शन है, ठीक है? क्या है? एक ये रिएक्शन है। अब सर इसमें पहचानेंगे कैसे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है? बहुत इजी है। क्या है? बहुत इजी है। ध्यान से देखना, आपकी नजर किसी एक पर होनी चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे तो सिर्फ ऑक्सीजन है, अगर हाइड्रोजन हो तब भी, दोनों में से किसी एक पर नजर होनी चाहिए। जैसे मेरी नजर है ऑक्सीजन पे, किस पे है मेरी नजर? ऑक्सीजन पे। ध्यान से देखो, यहाँ पे भी ऑक्सीजन किसके पास है? ZnO के पास है। अब ध्यान से देखो, जिंक रिएक्शन के बाद विदाउट ऑक्सीजन है। क्या है? जिंक रिएक्शन के बाद विदाउट ऑक्सीजन है। तो ध्यान से देखो, यहां से जब मैं यहां जा रहा हूं, ठीक है? क्या? यहां से जब मैं यहां जा रहा हूं, ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है। बेसिकली यहां पे हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते थे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग बोलते थे रिडक्शन। क्या बोलते थे? रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है? यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है जिंक ऑक्साइड का। किसका रिडक्शन हो रहा है? बेसिकली जिंक ऑक्साइड का हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं है। क्या है? कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहां पर देखो कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो रहा है यहाँ पर? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जब भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तब हम लोगों का क्या होता है? बेसिकली अभी सीखा था, तब हमारा होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन का। बोलो बात समझ आई? अब यहाँ पे आपको दो टर्म्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला टर्म आपको देखने को मिल सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूस्ड एलिमेंट। क्या देखने को मिल सकता है? रिड्यूस्ड एलिमेंट। ठीक है सर, इसका क्या मतलब होता है? रिड्यूस्ड एलिमेंट का मतलब होता है
ऐसा एलिमेंट, ऐसा कंपाउंड जिसका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? जिसका रिडक्शन हो रहा है। तो जिसका, आप हिंदी में लिख लेना, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिड्यूस्ड एलिमेंट या फिर रिड्यूस्ड कंपाउंड। जैसे यहाँ पे किसका हो रहा है? यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे रिड्यूस्ड एलिमेंट कौन सा होगा? जिंक ऑक्साइड। ठीक है। उसी तरीके से आपको देखने को मिल सकता है ऑक्सीडाइज्ड। क्या देखने को मिल सकता है? ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट। ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट या फिर ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड, जो कि यहाँ पे क्या है? कार्बन। बोलो, इतनी चीज क्लियर है? पक्का। अब इसके अलावा आपको और दो टर्म्स देखने को मिल सकती है, जैसे कि एक आपको देखने को मिलेगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्या देखने को मिलेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। अब बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है, सर ये रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूस्ड एलिमेंट, ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट। सिंपल है। क्या? रिड्यूस्ड एलिमेंट मतलब जिसका रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिंपल। अब सर ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है कोई भी एक ऐसा एलिमेंट, कोई भी एक ऐसा कंपाउंड जो रिडक्शन कराने में हेल्प कर रहा है। क्या कर रहा है? रिडक्शन कराने में हेल्प कर रहा है। तो बेसिकली एलिमेंट और कंपाउंड दैट हेल्प इन डूइंग रिडक्शन। एक ऐसा एलिमेंट या एक ऐसा कंपाउंड जो बेसिकली रिडक्शन कराने में हेल्प कर रहा है। जैसे आप लोग पता है वो रेलवे टिकट्स, फ्लाइट टिकट्स सब कराते हो, तो उसमें आप लोग एजेंट की हेल्प लेते हो। क्या लेते हो? एजेंट की हेल्प, जो आपकी टिकट करने में हेल्प करता है। तो उसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट भी वही है। वो एक एजेंट है जो बेसिकली क्या काम कर रहा है? जो बेसिकली आपका रिडक्शन कराने में हेल्प कर रहा है। क्या कर रहा है? रिडक्शन कराने में हेल्प कर रहा है। तो सर वो कौन सा होता है? तो हमेशा याद रखना, ऐसा एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसा एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। सर कैसे? अब सिंपल सी बात है, वो खुद ऑक्सीडाइज होगा तभी तो दूसरा वाला रिडक्शन होगा। अगर वो खुद रिड्यूस्ड हो गया तो दूसरा वाला क्या होगा? ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो सिंपल सी बात याद रखना, जो खुद ऑक्सीडेशन में जा रहा है, जो खुद कहां जा रहा है? ऑक्सीडेशन में जा रहा है, तो वो दूसरे को रिडक्शन कराने में तो हेल्प कर रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। उसी तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या देखने को मिल जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऐसा एलिमेंट या फिर ऐसा कंपाउंड दैट हेल्प इन डूइंग ऑक्सीडेशन। तो ये चीज याद रखना, जो हेल्प कर रहा है कराने के लिए उसी को हम लोग एजेंट बोलते हैं। अगर वो रिडक्शन में हेल्प कर रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट, अगर वो ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली अगर ये ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है तो खुद का क्या करेगा? वो खुद का करेगा रिडक्शन। क्या करेगा? खुद का, जिसका रिडक्शन हो रहा है। बोलो, बात समझ आई इतनी? तो ये होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर से एक बार देखो, सबसे पहले हमने सीखा था रिड्यूस्ड एलिमेंट, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिड्यूस्ड एलिमेंट या रिड्यूस्ड कंपाउंड। ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट, ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिंपल।
अब रिड्यूसिंग एजेंट मतलब एजेंट काम करा रहा है, क्या काम करा रहा है सर? रिड्यूसिंग करा रहा है, रिडक्शन करा रहा है। तो ऐसा कंपाउंड, ऐसा एलिमेंट जो रिडक्शन करा रहा है उसको बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। अगर वो रिडक्शन करा रहा है तो खुद क्या करेगा? खुद करेगा वो ऑक्सीडेशन। क्या करेगा वो? खुद ऑक्सीडेशन। उसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा एलिमेंट, ऐसा कंपाउंड जो बेसिकली क्या करा रहा है? वो करा रहा है ऑक्सीडेशन। अगर वो ऑक्सीडेशन करा रहा है तो खुद क्या हो जाएगा? तो खुद बेसिकली हो जाएगा वो क्या? रिडक्शन। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट क्लियर है, रिड्यूस्ड एलिमेंट क्लियर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लियर है, रिड्यूसिंग एजेंट क्लियर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग करते हैं क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? MnO2 प्लस HCl गैस MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। देखो सीबीएसई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं। आपको बताना है फाइंड, आपको बताना है फाइंड सबसे पहला ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट। क्या बताना है? ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट। सेकंड आपको बताना है रिड्यूस्ड एलिमेंट या फिर कंपाउंड। और तीसरा आपको बताना है क्या? रिड्यूसिंग एजेंट। और फोर्थ आपको बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये चार चीज आपको बतानी है। ठीक है, वीडियो को यहीं पे पॉज करिएगा, वीडियो को यहीं पे पॉज करिएगा और इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करें हम लोग। तो ध्यान से देखिए, इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है MnO2 gives 4HCl gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। अब देखो इसमें ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे डेफिनेशन में। सर आपने ऑक्सीजन भी बताया था और हाइड्रोजन भी बताया था, कौन सी हम लोग अप्लाई करें? सिंपल सा एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। हमेशा ऑक्सीजन को ढूंढिएगा। किसको ढूंढिएगा? ऑक्सीजन को। कहां पर? रिएक्टेंट साइड पर। ध्यान से देखो ऑक्सीजन किसके पास है? ध्यान से देखो ऑक्सीजन किसके पास है? ऑक्सीजन है हमारे MnO2 के पास। अब Mn के पास है कहां पर? रिएक्टेंट साइड पे। अब इसको ढूंढो प्रोडक्ट साइड पे। प्रोडक्ट साइड पे देखो ये रहा। अब ध्यान से देखो, जब यहां से यहां पर जा रहे हैं, क्या? जब यहां से यहां पर जा रहे हैं तो ऑक्सीजन यहां पर है, ऑक्सीजन यहां पर नहीं है। तो क्या हो रहा है? बेसिकली यहां पे हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आपको अभी भी बताया है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ये बेसिकली क्या हो रहा है? इसका हो रहा है रिडक्शन। अब जिसका रिडक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिड्यूस्ड एलिमेंट। तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब बहुत से बच्चे क्या लिख के आएंगे? सर MnCl2 हो जाएगा या फिर Mn हो जाएगा। नहीं, रिएक्टेंट साइड पे जो कंपाउंड है बेसिकली हम लोग उसको लिखते हैं, दैट इज MnO2। बोलो बात समझ आई? क्लियर है? पक्का? अब रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट ढूंढते हैं। ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट कैसे ढूंढेंगे सर? ध्यान से देखिएगा, रिएक्टेंट साइड पे किसके पास ऑक्सीजन नहीं है? किसके पास नहीं है? HCl के पास ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ पे मेन H है, तो ध्यान से देखो यहाँ पर किसके पास O आ गया है? रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे किसके पास O है? ध्यान से देखो इसके पास है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो बेसिकली क्या हो रहा है? हो रहा है, क्या हो रहा है? बेसिकली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन मतलब उसका क्या हो रहा है? बेसिकली ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट। तो ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट ये मत लिख के आना, क्या लिख कर आना है? रिएक्टेंट साइड पे, दैट इज HCl। बोलो बात समझ आ रही है? ढूंढ सकते हो इजीली। अब आप अगर यहाँ पे ऑक्सीजन भी देखते हैं, हाइड्रोजन भी देखते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं। सर यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ऑक्सीजन में, सर यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है। कुछ नहीं करना, सबसे पहला ढूंढना है ऑक्सीजन। क्या ढूंढना है?
ऑक्सीजन। कहां पर ढूंढेंगे? रिएक्टेंट साइड पे। किसके पास है? ठीक है, इसके पास है। अब इसी को ढूंढो वहां पर प्रोडक्ट साइड पे। क्या ऑक्सीजन वहां से हट गया है? हाँ, हट गया, तो सर उसका क्या हो गया? बेसिकली रिडक्शन। सिमिलरली ढूंढो किसके पास ऑक्सीजन नहीं है रिएक्टेंट साइड पे। सर HCl के पास ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, प्रोडक्ट साइड पे देखो क्या उसके पास आ गया है? हाँ सर आ गया है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीडेशन। अब सर रिड्यूस्ड एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट जो रिडक्शन करा रहा है, क्या करा रहा है? रिडक्शन करा रहा है, रिडक्शन में हेल्प कर रहा है। खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका। क्या हो रहा है उसका? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? ध्यान से देखो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? HCl का। तो रिड्यूसिंग एजेंट में आ जाएगा HCl। उसी तरीके से ध्यान से देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन करा रहा है। क्या? ऑक्सीडेशन करा रहा है। तो खुद का क्या हो रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन किसका हो रहा है? दैट इज MnO2। सर कैसे? ध्यान से देखना, अगर ये ऑक्सीजन नहीं छोड़ता, क्या अगर ये ऑक्सीजन नहीं छोड़ता क्या इसको ऑक्सीजन मिलता? तो ये हेल्प कर रहा है बेसिकली। कैसे हेल्प करा रहा है? खुद ऑक्सीजन हटाकर। तो खुद ऑक्सीजन अगर हटा रहा है तो उसका क्या हो रहा है? बेसिकली रिडक्शन हो रहा है। आ रही है बात समझ? और सिंपल सी बात है, अगर ये HCl है, अगर ये ऑक्सीजन यहाँ पे लेता ही नहीं तो क्या ये ऑक्सीजन छोड़ पाता? तो इसकी वजह से ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसीलिए इसका रिडक्शन हुआ। इसलिए हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऐसा कंपाउंड या ऐसे एलिमेंट जो रिडक्शन में हेल्प कर रहा है। या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऐसा एजेंट या ऐसा एलिमेंट या ऐसा कंपाउंड जो ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है। तो खुद का क्या हो रहा है? रिडक्शन। और यहाँ पे खुद का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। बोलो क्रिस्टल क्लियर है? क्वेश्चन एकदम पक्का। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा तो आप कर सकते हो। खाली ऑक्सीजन पे ध्यान देना। किस पे ध्यान देना? ऑक्सीजन पे। हाँ, अगर इंडिविजुअली ऑक्सीजन दिया है तो भी आप कर लोगे, इंडिविजुअली हाइड्रोजन दिया है तो भी आप कर लोगे। वो सिर्फ ऑक्सीडेशन होता है, वो सिर्फ रिडक्शन होता है। लेकिन अगर दोनों आए, क्या है? दोनों, ऑक्सीजन भी आया और हाइड्रोजन भी आया, तब आप किस पे ध्यान देना? ऑक्सीजन पे ध्यान देना। बोलो क्लियर है इतना? पक्का? ठीक है, चलिए एक ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। Na प्लस O2 गिव्स Na2। इसमें तो सिंपल सी बात है, सिर्फ क्या हो रहा है? इसमें सिर्फ हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? सिर्फ ऑक्सीडेशन। ठीक है, किसका हो रहा है? साफ साफ पता चल रहा है हमारे को किसका हो रहा है? सोडियम का हो रहा है। ठीक है, बोलो यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? चलो एक और क्वेश्चन में देता हूं आपको, दैट इज CuO plus H2 gives Cu plus H2O। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है। मुझे बताओ इसमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि यहाँ पर बेसिकली किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके जरूर ट्राई करो, ध्यान से देखो। चलो अपने सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पर कॉपर है, तो यहाँ से जब यहाँ जा रहे हैं तो बेसिकली क्या हो रहा है? तो यहाँ पर हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो जब भी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो उसको क्या बोला जाएगा? रिडक्शन। क्या बोला जाएगा? रिडक्शन। ठीक है, तो ध्यान से देखो H2, यहाँ पे ऑक्सीजन है? नहीं है सर। यहाँ पे आ जाओ, ऑक्सीजन है, तो क्या हो रहा है? बेसिकली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और जब भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो किसका रिडक्शन हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है कॉपर ऑक्साइड का। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? हाइड्रोजन का। बोलो क्लियर है? अब आप लोग इजीली कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो देखो ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना। जब भी हम लोग कॉपर का ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, तो हीट देते हैं उसको, तो बना देता है कॉपर ऑक्साइड। हमेशा याद रखना ये जो हिस्सा होता है ये होता है रेडिश ब्राउन कलर का, और ये चेंज होकर जो कॉपर ऑक्साइड बनती है वो बेसिकली कैसी बनती है? ब्लैक कलर में बनती है। क्या बनती है? ब्लैक कलर में बनती है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या है कि रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल चेंजेस टू ब्लैक कलर। याद रखिएगा, ये काफी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, वो जो अननोन एलिमेंट्स आते हैं ना, आइडेंटिफाई द एलिमेंट एक्स, उस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसी तरीके से अ कॉपर वायर ऑन बर्निंग इन फ्लेम। कौन है? कॉपर का वायर है, बर्निंग इन फ्लेम
get coated with a black substance, coated with a black substance. burning मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं in the presence of heat. तो अभी क्या बनाया, अभी बनाया कॉपर ऑक्साइड. तो ये होता है कौन सा कलर का, ये होता है रेडिश ब्राउन कलर का, और ये कौन से कलर का होता है, ये होता है ब्लैक कलर का. ठीक है, तो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट टेक प्लेस. हाउ कैन दिस केमिकल चेंज बी रिवर्स्ड. इसको रिवर्स कैसे कर सकते हो, वो चलो बात की बात है. देखो ये रही बेसिकली वो इक्वेशन जो मैंने आपको लिख के बताई. अब मुझे इसको रिवर्स करना है, तो कुछ नहीं, सिंपल इसको क्या कर देने का, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा दो. तो बेसिकली होगा क्या, ऑक्सीजन चल जाएगा हाइड्रोजन के पास और कॉपर हो जाएगा अकेला. तो ये हो गया रिवर्स रिएक्शन. देखो ये रहा. ठीक है, कोई दिक्कत, पक्का ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो. देखो सीबीएसई 2025 में पिछले साल ही पूछा गया है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अब बेसिकली हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कोरोजन. क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कोरोजन. तो ध्यान से देखिएगा कोरोजन क्या होता है. कोरोजन क्या होता है, जैसे आपके पास कोई मेटल का सरफेस है. क्या है आपके पास, मेटल का सरफेस है. ये रहा मेटल का सरफेस. ठीक है, अब ये मेटल का सरफेस है. इस मेटल के सरफेस के आजू बाजू, क्या, इस मेटल के सरफेस के आजू बाजू, इस मेटल के सरफेस के आजू बाजू क्या क्या हो सकता है, बहुत सारा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है. क्या है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, प्लस मॉइस्चर है. क्या है, मॉइस्चर है, प्लस एसिड है. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं एटमॉस्फेयर में. तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, इन पर अटैक कर देती है. क्या करती है, इन पर अटैक करती है और अपने ऊपर एक लेयर बना लेती है. किसकी, मेटल ऑक्साइड. किसकी लेयर बना देती है, मेटल ऑक्साइड की. तो इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, कोरोजन. तो व्हाट इज कोरोजन, तो बेसिकली कोरोजन इज अ chemical reaction where metal react with atmospheric oxygen, moisture, acid, etc. to develop a layer of its oxide. तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कोरोजन. क्या बोलते हैं, तब हम लोग उसको कोरोजन बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा, एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा. ठीक है, लोहे को आप बाहर फेंक दो, थोड़े टाइम के बाद, कुछ समय के बाद, जैसे कि 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, तो वो लोहे के ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का लेयर बनने लगता है. ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन. जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं लोहे को जंग लगना. क्या लगना, लोहे को जंग लगना. दैट इज अ रस्टिंग ऑफ आयरन एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन. जैसे ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास साइकिल होती है. क्या होती है, साइकिल. तो देखा होगा बारिश के मौसम में खासकर वो साइकिल का जो चेन होता है वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है. क्यों, उसको पेडल मारने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है. क्यों, बेसिकली वो पूरे चेन में क्या लग जाती है, जंग लग जाती है. तो वो बेसिकली कोरोजन होता है. क्या होता है, वो कोरोजन होता है, जो कि एक क्या है, जो कि एक है केमिकल रिएक्शन. क्या है, केमिकल रिएक्शन. बोलो इतनी चीज क्लियर है, पक्का. उसी तरीके से और भी एग्जांपल है, जैसे कि जैसे कि जैसे कि आप लोग सिल्वर पहनते हो. क्या पहनते हो, सिल्वर. ठीक है, क्या पहनते हो, सिल्वर. चांदी की चीजें पहनते हो, चांदी के ऑर्नामेंट्स, सिल्वर ऑर्नामेंट्स पहनते हो.
जैसे कि सिल्वर ऑर्नामेंट्स आप लोग पहनते हो, जैसे कि ये एक सिल्वर मेरे पास भी है, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं, देखो जैसे ये एक सिल्वर है, ठीक है, ये सिल्वर का ब्रेसलेट है। अब इस सिल्वर को ब्रेसलेट को मैं अगर लगातार पहनता रहूंगा, क्या पहनता रहूंगा, लगातार पहनता रहूंगा, तो ये आजू बाजू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा, क्या कर लेगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा और बना देगा बेसिकली दैट इज Ag2O, दैट इज सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। तो याद रखिएगा सिल्वर ऑक्साइड जो होता है वो बेसिकली कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। फिर हम लोग गोल्ड ज्वेलर्स की शॉप पे जाते हैं, फिर वो साफ सफाई करके फिर वो चांदी दोबारा से चमकने लगती है, लेकिन वो चांदी जो ब्लैक हो जाती है वो क्यों होती है, बेसिकली इसकी वजह से होती है, दैट इज कोरोजन। उसी तरीके से आपका एक होता है टार्निशिंग ऑफ कॉपर। क्या होता है, टार्निशिंग ऑफ कॉपर। टार्निशिंग ऑफ कॉपर का मतलब ही क्या होता है, दैट इज कोरोजन ऑफ कॉपर। क्या होता है, कोरोजन ऑफ कॉपर। तो जब ये कोरोजन ऑफ कॉपर होता है तो ये बेसिकली ग्रीन कलर की हो जाती है। कौन से कलर की हो जाती है, ग्रीन कलर की हो जाती है। तो याद रखिएगा ये कलर, ठीक है। आयरन में कौन से कलर का होता है, आयरन में बेसिकली होता है कौन से कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का। कौन से कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है। फिर सिल्वर में कौन सा कलर का होता है, सिल्वर में होता है ब्लैक कलर का, और कॉपर में कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का। बोलो इतनी बात क्लियर है, पक्का, ठीक है। तो कोरोजन ये होता है, ठीक है। अब बेसिकली को जो कोरोजन है वो हमारे जो आर्टिकल्स होते हैं उनको खराब करता है। क्या करता है, बेसिकली खराब करता है। तो हमें इनको बचाना भी जरूरी है। तो कभी कभार आता है वेज टू प्रिवेंट कोरोजन। क्या आप कोरोजन को कैसे रोक सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका है, जब आपके साइकिल की चेन में जंग लग जाता है तो आप लोग क्या करते हो, बेसिकली ग्रीस लगाते हो, ऑयल लगाते हो, ये सारी चीजें करते हो। तो अप्लाई ग्रीस, ऑयल, या फिर आप पेंट भी लगा सकते हो। जैसे आपके घर की खिड़कियों में जंग लग जाता है तो आप ब्लैक कलर का पेंट, रेड कलर का पेंट, ये पेंट कर देते हो, ठीक है। दूसरा हो सकता है आप एलॉय बना दो। क्या बना दो, एलॉय यूज करो, ठीक है। सर ये एलॉय क्या होता है, एलॉय बेसिकली डिटेल्ड टॉपिक है, कहां पर, चैप्टर नंबर 3 में, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल। अभी खाली इतना याद रखो कि एलॉय में बेसिकली जंग नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता सर, क्योंकि ये मिक्स करके बना देता है, बहुत सारे मेटल्स और नॉन मेटल का मिक्सचर होता है, क्या, एलॉय। फिर तीसरा मेथड आप लोग यूज कर सकते हो, कौन सा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कौन सा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। फिर चौथा आप लोग यूज कर सकते हो, दैट इज गैल्वेनाइजेशन। क्या, गैल्वेनाइजेशन। ये सारे ही टॉपिक याद रखिएगा, ये सारे टॉपिक आपको कहां पे पढ़ने हैं, ये तीनों के तीनों टॉपिक आपको पढ़ने हैं बेसिकली चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। जब हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे होंगे तब मैं आपको एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल्स में। बोलो यहां तक क्लियर है, ठीक है। कोरोजन में एक क्वेश्चन भी आता है, याद रखिएगा क्या कोरोजन क्या होता है, क्वेश्चन, व्हाट इज कोरोजन सजेस्ट सम रेमेडीज टू प्रिवेंट कोरोजन, ठीक है। ये बेसिकली लास्ट ईयर पूछा गया गुजरात बोर्ड का भी क्वेश्चन है। तो GSEB 2026 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। कितने मार्क्स में पूछा था, तो बेसिकली ये पूछा गया था आपको 3 मार्क्स में। सर ये रेमेडीज क्या होता है, रेमेडीज का मतलब ये होता है वेज टू प्रिवेंट कोरोजन, हम लोग कोरोजन को कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा कोरोजन आपके सामने, ठीक है, हर चीज कोरोजन में क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज रेंसिडिटी। क्या है, रेंसिडिटी, ठीक है। अब सर ये रेंसिडिटी क्या होता है, आप लोग बेसिकली जब फूड पैकेट्स खाते हो, सबसे बेस्ट एग्जांपल है चिप्स। आप जब चिप्स लेकर आते हो उसका पैकेट फाड़ते हो और खाते हो, कैसा एकदम क्रंची क्रंची होता है, मस्त टेस्ट आता है, ठीक है। लेकिन उसी जगह आप वो चिप्स के पैकेट को ऐसे थोड़ी देर खुला छोड़ दो और फिर उसको खाओ, तो वो चिप्स जो पहले क्रंची था थोड़ा सा रबर टाइप का हो चुका है, अब वो क्रंचीनेस हट चुका है,
तो बेसिकली वही एक प्रोसेस क्या होता है, रेंसिडिटी। तो जो आपके फूड होता है, क्या होता है, फूड होता है, फूड के अंदर क्या, फूड के अंदर जो आपके ऑयल और फैट होते हैं, क्या होते हैं, ऑयल और फैट्स होते हैं, जो बेसिकली रिएक्ट कर जाते हैं किसके साथ, रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर के साथ, जिसकी वजह से फूड का, जिसकी वजह से फूड का टेस्ट एंड स्मेल दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, बेसिकली चेंज हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। तो व्हाट इज रेंसिडिटी, तो रेंसिडिटी बेसिकली एक केमिकल प्रोसेस है जहां पे फूड के अंदर जो ऑयल और फैट होता है, क्या होता है, ऑयल और फैट होता है, वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर के साथ, किसके साथ, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर के साथ, जिसकी वजह से फूड का टेस्ट और स्मेल दोनों क्या हो जाते हैं, बेसिकली चेंज हो जाते हैं। उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज रेंसिडिटी, तो याद रखना रेंसिडिटी क्या होता है, तो रेंसिडिटी इज अ chemical change where oil and fat containing food react with atmospheric O2 and moisture, ठीक है, ड्यू टू विच टेस्ट एंड स्मेल चेंजेस। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। सर ये अच्छा है, ये खराब है, अब हमारा पूरा जो खाना है वो बेसिकली खराब हो रहा है, तो बेसिकली ये खराब ही होगा। ठीक है, तो रेंसिडिटी को रोकना भी क्या है, जरूरी है। तो बेसिकली अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, वेज टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। ठीक है, आप रेंसिडिटी को कैसे रोक सकते हो। सबसे पहला, ये ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मैं कोई एक ऐसा कंपाउंड डाल दूं जो बेसिकली ऑक्सीजन को रिएक्ट करने से रोके, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। सर ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स वो केमिकल्स और कंपाउंड्स होते हैं जो बेसिकली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने से रोकते हैं। दूसरा आप लोग यूज कर सकते हो रेफ्रिजरेशन। ठीक है, क्या यूज कर सकते हो, रेफ्रिजरेटर यूज कर सकते हो। ठीक है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा वो 10 रुपए का चिप्स का पैकेट लाते हो, है ना, उसमें चिप्स सिर्फ 3 रुपए की निकलती है, बाकी 7 रुपए की हवा होती है। क्या होती है, बाकी 7 रुपए की हवा होती है। तो हम लोग भी कभी चिप्स का पैकेट खोलते हो, चिप्स इतने से निकलती है और पैकेट पूरा फूला हुआ होता है। क्यों, क्योंकि वो फूड पैकेट्स जो होते हैं, क्या होते हैं वो जो फूड पैकेट्स होते हैं, वो फूड पैकेट्स आर बेसिकली फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस। कौन से गैस से भरे हुए होते हैं, ये भरे हुए होते हैं नाइट्रोजन गैस। तो ये चीज याद रखना, वो जो गैस होती है बेसिकली वो क्या होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, जिसकी वजह से वो जो फूड पैकेट्स है, वो फूड पैकेट्स के अंदर चिप्स है वो ऑक्सीडाइज्ड नहीं होती है। तो उनको ऑक्सीडेशन से रोकने के लिए हम लोग क्या डालते हैं, नाइट्रोजन गैस डालते हैं। बोलो बात समझ आई। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप लोग रेंसिडिटी को रोक सकते हो। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर यहीं पे, यहाँ पे हमारे क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। हम लोग इसके बाद शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, या फिर हम लोग सोच रहे हैं कि आपके कैलेंडर के हिसाब से चले, तो हो सकता है कि हम लोग कैलेंडर के हिसाब से आर एनवायरनमेंट भी लेकर आए। तो डिपेंडिंग ऑन द कैलेंडर हम लोग चूज करेंगे नेक्स्ट चैप्टर कि हम लोग क्लास 10 में कौन सा नेक्स्ट चैप्टर ले। फर्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ पे हो चुका है, जहाँ पे हमने ईच एंड एवरी टॉपिक डिटेल में पढ़ा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करे हैं। ठीक है, कौन से प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में आए हुए हैं, गुजरात बोर्ड का भी देखा है और सीबीएसई बोर्ड का भी देखा है। तो ये वीडियो बेसिकली दोनों बोर्ड्स के लिए रहेंगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा कंटेंट समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
जय हिंद, जय भारत।